सदगुरुदेव की चेतावनी की 416 नंबर की अमृतवाणी है। माँ के स्तन में रस, माँ के स्तन में रस, प्रकृति के अणु अणु में रस, प्रकृति के अणु अणु में रस, फिर नीरस जीवन वाहन करता है। फिर नीरस जीवन वाहन करता है। यह अज्ञान है। यह अज्ञान है। हम कहते हैं ना, ये अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है। तो आज गुरुदेव ने अज्ञान की परिभाषा बताई है कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। कोई भी प्राणी माँ के स्तन में रस दान लेगा, प्रकृति के अणु अणु में रस दान लेगा, फिर वो नीरस जीवन वाहन नहीं करेगा, ये ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक वो किसी चीज़ में रस नहीं लेगा। कह रहे हैं हाय विधाता, ऊपर बताया ना कैसा खेल है। मनुष्य का जीवन यानी शुभ अवसर मिला हमें। मनुष्य का जीवन कितनी उपलब्धियों के बाद में मिलता है। शुभ और पुण्य कर्म का परिणाम कि मनुष्य का जीवन मिला, फिर भी मनुष्य रस नहीं ले पाता। क्यों? अज्ञान है। अब कोई भी प्राणी पढ़ा लिखा नहीं है, वो किताब नहीं पढ़ सकता, और जब तक ज्ञान नहीं होगा वो रस नहीं ले सकेगा। क्यों नहीं ले सकेगा रस? और रस है क्या? कह रहे हैं माँ के स्तन में रस है दूध रूप में, और प्रकृति के हर चीज में रस है, लेकिन वो रस नहीं लेगा। कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? अंधकार। और अंधकार क्या है? अहंकार। अहंकारी व्यक्ति कहीं पर भी रस यानी खुश नहीं रह सकता। प्यार का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, आनंद का रस, शांति का रस। दुर्योधन इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो अपने जीवन में शांति का रस, आनंद का रस कभी नहीं ले पाया। सुख में वो सुखी नहीं रहेगा, सूखा जीवन रहेगा उसका। और जब ज्ञान हो जाएगा ना तो पता चलेगा कि जो कुछ होने वाला वो निश्चित है, फिर मैं चिंता क्यों करूं। और चिंता प्राणी को रस नहीं लेने देती, झूठी मैं प्राणी को रस नहीं लेने देती, और अहंकार प्राणी को रस नहीं लेने देता। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये कोई मतलब थोड़ी है। ये सब नीरस जीवन की बातें हैं। हम यदि अपने जीवन के महत्व को नहीं जानते गुरुदेव की कृपा से, तो हम रस ले ही नहीं पाते। हम तो अज्ञानता की बातें करते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, हमने इतनी भक्ति करी, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम रस नहीं ले पाते। लेकिन जो कुछ होता अच्छे के लिए होता है, वो प्राणी रस ले लेगा। रस क्या है यहाँ पे? सुख, मानसिक सुख। और वो मानसिक सुख मिलता है संत भक्ति से। मानसिक क्लेश खत्म हो जाता है उसका। तो मानसिक सुख विशेष सुख है। हम लोग तो धन का सुख, इज्जत का सुख, नाम का सुख, कुछ भी करते हैं अपनी प्रशंसा के लिए करते हैं। प्रशंसा नहीं हुई तो दुखी हो जाएंगे। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा लगा, सुख मिलेगा हमें, रस आएगा, रस आएगा उसमें। एक जैसे कहते हैं ना, गधा है, वो चने मालिक सुबह चने दे देता, चना चबाता रहता है और काम करता रहता है, उसको रस आता है, उसमें रस आता है उसमें। लेकिन वो रस वास्तविक रस नहीं है। यहाँ पे जो रस गुरुदेव कह रहे हैं वो आत्मिक सुख का रस है। सुदामा को कोई दुखी कर ही नहीं सका। लोग इतने कह रहे हैं कि तू जा राजा के पास में, लेकिन राजा के पास जाकर भी कहता है कि राजा धिक्कार है तेरा ये जीवन, तू ये क्या जीवन जी रहा है, क्षण भर के लिए तू ये आया है, और ये धन वैभव तू नाचने गाने वालियों के सामने लुटा रहा है, शराब पी रहा है, तू क्या कर रहा है, सदुपयोग ही नहीं कर रहा है। तो सबसे जो विशेष सुख मिलता है वो तो भक्ति में मिलता है, और वो संत ही दे पाते हैं। निश्चित के लिए गुरुदेव करें, क्यों चिंता करते हो? भाग्य विधाता जब हमारा अपना है तो भाग्य बनाएगा वो।
लेकिन हम क्या करते हैं, इसके पास इतना हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। वो प्राणी सुख होते हुए भी दुखी रहेगा। नहीं तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि मेरे दरबार में आने के बाद में मैं सातों सुख देता हूं, जीवन का भी और भक्ति का भी। लेकिन प्राणी क्या करता है, ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है, बस बार बार में सुख चाहिए उसको। तो लेट सो गए तो दुखी, जल्दी सो गए तो दुखी, जल्दी उठ गए तो दुखी, लेट उठे तो दुखी। हर चीज में ज्ञान नहीं लेते हैं। खाना लेट खाया तो दुखी, जल्दी खाया तो दुखी, हर चीज में दुख लेना आने लग गया। तो वास्तविक सुख किस में है, शांति में। और शांति कैसे आएगी, विचारों से। विचार कैसे शांति देंगे, सत्संग में आके शुद्ध होंगे। एक बच्चे को कोई दुखी कर सकता है क्या, ये बताओ, कोई नहीं कर सकता। अब कोई भी प्राणी ये नीचे की अमृतवाणी से जुड़ी हुई है, जिस प्राणी की राह गुमराह है और वो चाहिए उसको कि शांति मिले। बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है और वो ये चाहे कि मैं पास हो जाऊं, वो फेल होगा। तो राह ही गुमराह है, बुराई की राह पकड़ ली, निंदा की राह पकड़ ली, हिंसा की राह पकड़ ली, और फिर उसको ये चाहिए कि मुझे शांति मिले। कैसे शांति मिलेगी, शांति का रास्ता अपनाया ही नहीं, उन्नति का रास्ता अपनाया ही नहीं। देखो देख देखो देख चल पड़े हम। जब हमारा जीवन में सब कुछ अच्छा होगा तो आप राख भी उठाओगे तो सोना बन जाएगी, और जीवन में खराब चल रहा तो सोना उठाओगे वो भी एक दिन राख बन जाएगा। हर एक कण कण में भगवान का रस, भगवान का भाव छिपा हुआ है, लेकिन वो भाव ले नहीं पा रहा है। कमी थी क्या दुर्योधन के पास में, कमी थी क्या कैकेयी के पास में, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं रहे। रावण के पास में क्या कमी थी, एक दिन भी वो राहत से नहीं सो सका, और न अपने परिवार वालों को सोने दिया, सबको मृत्यु के घाट उतार दिया, सबको बुराई के रास्ते पे चला दिया। उंगली माल की क्या थी राह है, उंगली काटना लूटना। अब राह उसकी राह, रास्ता ही उसका बुराई का था, तो शांति से नहीं रह सका, रस नहीं ले पाया। अब कोई सोचे सोने में रस है, कोई सोचे चांदी में रस है, सुख से सो ही नहीं पाएगा वो प्राणी। आप कहीं पे यात्रा करें और आपकी पॉकेट में 10,000 रुपये, आप सो नहीं सकोगे, और आप निश्चिंत होके सोओगे, आपको पता है कि मेरे तो बैंक में जमा है, ठीक है बस। बार बार में यही समझाते हैं हमारे गुरुदेव कि आपके पास में जो लिखा है वो छप्पर फाड़ के देगा वो, लेकिन तुम दुखी मत हो, चिंता मत करो, तुम अच्छे रास्ते पर चल के अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। आप बुराई करके, चोरी करके, निंदा करके क्या खुश रह सकते हो, क्या सुख मिल सकता है? एक दिन भी देखो दुर्योधन खुश रहा क्या, एक दिन भी रहा क्या खुश, एक दिन भी नहीं रहा। कोई चीज़ की कमी नहीं थी, मिल के रहता, शांति से रहता, प्यार से रहता, तो जीवन सुंदर बनता। तो गुरुदेव हमें क्यों समझा रहे हैं बातें, गुरुदेव ने जैसे जैसे अनुभव किया, देखा, लोगों को बता दिया। क्या कह रहे हैं, माँ के स्तन में रस है। माँ के स्तन में रस कहाँ से आया, कैसे आया, क्या ध्यान दिया हमने? बाद में बंद हो जाता है वो रस। दूध है वो कहाँ से आया, कैसे खून का दूध बन जाता है, क्या है ये वात्सल्य है, प्यार है ये। अब जैसे प्राणी प्यार से भर जाएगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, तो कह रही हूँ उस प्राणी को रस लेना आ जाएगा। भाव अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ में सकारात्मक ले। कितनी बार हमें ये दृष्टांत सुनाया जाता है कि राजा का मंत्री राजा के साथ में जाता है और राजा की उंगली कट जाती है। मंत्री कहता है अच्छा हुआ, राजा को गुस्सा आता है, राजा देश से निकाल देता है। कुछ समय बाद राजा अकेला जाता है और राजा को वो वन मानुष ले लेते हैं अपने अंडर में और बलि लगाने के लिए तैयार करते हैं। देखा अंग भंग है, राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा को याद आती है मंत्री की बात की, अच्छा हुआ। मंत्री को ढूंढ के
बुला कर लेकर आते हैं और राजा कहता है कि सही में तूने ये कहा था कि अच्छा हुआ, लेकिन तेरे साथ बुरा किया मैंने। बोले नहीं, किसने कहा बुरा किया? आपने मेरे साथ भी अच्छा किया मेरे को निकाल के। बोले कैसे? बोले इसलिए अच्छा किया कि यदि मेरे को नहीं निकालते आज मैं आपके साथ होता और मेरी बलि लग जाती, मेरी बलि लग जाती। इस चीज को जब हम जान लेंगे, हमारा रस कभी भी खत्म नहीं होगा। कौन सा रस? प्यार का और शांति का। नहीं तो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, बदला लेने का भाव, स्वार्थ का भाव, ये है अज्ञानता की निशानी और ये जीवन को नीरस कर देते हैं। और नीरस जीवन है, अपन कहते हैं ना सूखी सब्जी के साथ रोटी अटक जाती है, नीरस जीवन अटक जाता है बार बार यहाँ आने के लिए। और रसीला जीवन, जीव के 6 रस है, साहित्य के 9 रस है, बताया हुआ है साहित्य में ये। और ये रस यदि हम जान लेंगे तो गुरुदेव कह रही हैं तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। और एक दिन मैंने कहा भी था कि मेरा तो श्रृंगार गुरुदेव ने कर दिया है भक्ति से, और जब श्रृंगार हो जाएगा तो आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होगा। आप शिक्षा लोगे और शिक्षा लोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे पास पहुंच जाओगे। फिर आपकी राह गुमराह नहीं रहेगी, राह आपकी खराब नहीं रहेगी, राह आपकी अच्छी होगी। तो आप शांति से जियोगे, औरों को भी शांति से जीने दोगे, और फिर शांताकारम भुजंग शयनम में जाकर एक दिन मिट जाओगे। तो पहले तो ये ज्ञान लो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मिला है मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मिली है वो मनुष्य का जीवन। इस जीवन में यदि आनंद नहीं लिया, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो गए, बदला लेने के लिए तैयार हो गए, स्वार्थ आ गया, तो कभी भी भाव योगी के भाव में नहीं आ पाओगे। जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसकी नज़रों के सामने हो रहा है। कर्ता कभी भी मत बनो, निमित्त बन के रहो। गुरुदेव बार बार ये कहते हैं जो निमित्त बन गया, कह रहे हैं वो मेरे में मिलेगा एक दिन, वो मेरा मीत है। और जो कर्ता बन गया वो मेरे से बहुत दूर चला जाता है। हम ये सोचें मैं तो ये करके ही रहूँगा, करके दिखा दो। कुछ बस में नहीं है हमारे, पर भगवान को हम बस में कर सकते हैं। और भगवान को बस में कर लेंगे तो प्रकृति तो है ही क्या। देखो सब्जी में रस, फल में रस, अन्न में रस, मन में रस, हर चीज में रस है। पेड़ में रस, पत्ता तोड़ोगे उसमें भी रस आएगा। वाणी में रस, वाणी में यदि रस, जीभ गिल्ली नहीं हो तो सूखी जीभ से बोल ही नहीं सकेंगे। आंखों में रस, गिल्ली है, नमी है। रोम रोम में रस, पसीने के रूप में निकलता है, फिर भी नहीं रस। क्यों? विकार है, सुखा दिया विकारों ने। ईर्ष्या क्या है? अज्ञानता की निशानी। अपने अहंकार को जागृत करना अज्ञानता की निशानी। ज्ञान होएगा तो ये चीज़ आपसे हट जाएगी, आप हटा दोगे इसको। क्यों ईर्ष्या करें? मान लो इसकी बड़ाई हो गई, भजन अच्छा गाया, इसकी हो गई प्रवचन अच्छा किया, इनसे पहले कोई आई हुई है उसके अंदर ईर्ष्या हो जाएगी। बल्कि शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं मुझे भी आगे बढ़ाऊं। अपने कर्म से किसी को दुख मत पहुंचाओ, हर चीज़ से शिक्षा लो। यही रस का कार्य है और यही राह है, सत्य की राह है। संत की राह गुमराह नहीं होती है। आपकी गुमराह क्या है? कोई आपको बोल देता है, आप उसी रास्ते पे चल पड़ते हो, फिर आप ठोकर खाते हो तो समझते हो अरे मैंने ये क्या किया, ये क्या किया मैंने, पर समझ नहीं पाती ये चीज़ जब तक ठोकर नहीं खाते हैं तब तक। तो राह की तरफ ध्यान दो। राह का उल्टा हरा, कि जिसकी राह अच्छी है उसका जीवन सदा हरा रहता है, प्रसन्नता में रहता है। तो अपनी राह कभी भी क्रोध की, ईर्ष्या की, बदला लेने की, हिंसा की ये मत अपनाओ, शांति से नहीं रह सकोगे। और राह अच्छी है आपकी, संत के जैसे, भक्तों के जैसे, तो आपको सताने वाले भी एक दिन सताए जाएंगे,
खुद के कर्म से, पर आप एक दिन भगवान में मिल जाओगे। प्रहलाद को सताया, मीरा को सताया, माता बनासा को सताया, उनकी राह खराब थी, उनको राहत नहीं मिली। लेकिन इनकी राह क्या थी? राहत की थी, शांति की थी। बस मान लज्जा भय हटा दो। मान लज्जा भय के कारण मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी शान, इसके कारण गलत रास्ता अपना लेते हैं। मान किया तो तेरा, अपमान किया तो तेरा। शांति से रहोगे। एक बच्चे को कोई भी अशांत नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा अबोध है, उसकी राह को कोई गुमराह कर सकता है। क्यों? अबोध है। और ऐसे प्राणी अज्ञानी है तो बातों में आ जाएगा किसी के और गलत रास्ते पे चल पड़ेगा। और क्या होगा? अशांति। फिर राहत के लिए, शांति के लिए, चैन से रहने के लिए रास्ता ढूंढेगा। लेकिन एक बार यदि चला गया उसमें तो चला ही गया। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? माँ के स्तन में रस, प्रकृति के अणु अणु में रस, फिर नीरस जीवन वाहन करता है। यह अज्ञान है, यह अज्ञान है और कुछ भी नहीं है। फिर कह रही है राह गुमराह है, फिर राहत का। राह गुमराह है तो अशांति शांति रहेगी, और राह अच्छी है तो राहत ही राहत रहेगी, शांति ही शांति रहेगी, चैन ही चैन रहेगा। तो राह पे विशेष ध्यान दो, जीवन की राह है। और नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे नहीं पता कि मनुष्य जीवन इतना अनमोल है क्या, तो मैं हमेशा आपका अनुसरण करूं, मुझे ज़रूरत हो तो आपका ही मार्गदर्शन मांगूं और आपको ही अपना मान के चलूं। मेरी राह राहत की हो, ऐसी कृपा बनाई रखना भगवान। ओम शांति शांति प्रशांति।